हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी अक्टूबर 2024 एडिशन की स्पीडी। ये बिल्कुल लेटेस्ट स्पीडी है इस मंथ की। इंग्लिश में हम इसे कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं डेली वन लाइनर्स की भी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चन। विच पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड इन दी एशिया पावर इंडेक्स 2024। तो थर्ड पोजीशन है इंडिया की। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी इन 2024। इट इज़ इंडिया. Which state has achieved the first position in the State Food Security Index 2024? This index has been, जिसमें टॉप किया है वो केरला है. Also the State Food Safety Index is launched by the FSSAI. ठीक है, एंड ये FSSAI हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है. ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे. Which is the new airline of India which has got the approval from the aviation ministry? तो इट इज़ शंख एयरलाइन. इससे पहले जो नई एयरलाइंस आई है वो आकाशा एयरलाइंस है. ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कॉन्सुलेट्स ऑफ विच कंट्री इन बॉस्टन एंड लॉस एंजलिस. तो ये बॉस्टन एंड लॉस एंजलिस जो हैं ये यूएसए में है. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यूएसए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड. कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये होने वाले हैं ग्लासगो में. ठीक है. ऑल्सो ओलंपिक्स की मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओलंपिक्स में जो है वो पेरिस में हुए हैं 2024 के. अगर 2020 ओलंपिक्स की बात करूं मैं तो ये होने वाले हैं, ये हुए थे टोक्यो में. एंड 2028 ओलंपिक्स जो है वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना. हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बिन एलोकेटेड फॉर द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. तो इसके लिए अलॉट हुए हैं 79,156 करोड़. ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड. ठीक है, ये आप ध्यान रखना. द फेमस नगर वन योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Who will operate the Axiom 4 mission to the International Space Station in 2025? ये मिशन लॉन्च करने वाला ऑपरेट कौन करेंगे इसको? ये ऑपरेट करेंगे शुभांशु शुक्ला. अगर मैं आपसे बात करूं स्टारलिंक सैटेलाइट की तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टारलिंक जो है वो टेस्ला की है. स्टारलिंक स्पेसएक्स की है. एंड टेस्ला भी उन्हीं की है जिनका स्पेस एक्स है, जिनका नाम इलॉन मस्क है. ये आप ध्यान रखना. ठीक है. नाउ विच वुमेन हैज़ रिसेंटली बिकेम द थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो करेक्ट आंसर है आतिशी मार्लेना फ्रॉम आम आदमी पार्टी. अरविंद केजरीवाल को जेल होने के बाद आतिशी नेक्स्ट सीएम बनी है दिल्ली की. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मेडल द धनुष लोकनाथ ऑफ इंडिया विन इन द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024. कौन सा मेडल मिला है? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है. हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल. ये मिला है ध्रुवी पटेल को. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप हाउ मेनी हाईटेक नर्सरीज इन द स्टेट. तो 73 नर्सरीज. विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी. तो ये जॉर्डन बनी है. Which state in India's northeast has declared itself to be militancy free. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप. मणिपुर की बात हो रही है. Which film has been selected as India's official entry to the Oscar 2025. So it is लापता लेडीज. Which medal did India win in the 45th FIDE Chess Olympiad. तो इंडिया को मिला है गोल्ड मेडल. वेयर विल बी द आईफा अवार्ड्स हेल्ड फॉर द ईयर 2025. आईफा अवार्ड्स जो हैं वो जयपुर में हेल्ड होने वाले हैं. विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेटर हर्षिता समरा विक्रमा हैज़ वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ टाइटल फॉर द अगस्त 2024. ये मिला है, ये श्रीलंका की हैं. विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी इवेंट इन द टॉप गन कप. तो ये जीता है अनमोल जैन ने. 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के विल सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड ऑन विच शिप. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये.
INSV Tarini. Now, which male cricketer has won the ICC Player of the Month title for August 2024? ये मिला है दुनीथा वेल्लालगे को, श्रीलंका के ये प्लेयर हैं. Which state recently given the status of special tribe group to the मानकीडिया कम्युनिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना. इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा. 55th IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? ये गोवा में. हर साल ये गोवा में ही ऑर्गेनाइज होता है. वेयर वॉज द थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज? तो न्यू दिल्ली. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द शिपिंग मिनिस्ट्री? तो ये मनु भाकर हैं. हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द चंद्रयान 4 मिशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो 2104 करोड़. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन हैज़ बीन डन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चेयरमैन इनके रामनाथ कोविंद है इस कमेटी के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई तेजस एयरक्राफ्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर है मोहना सिंह. हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च NPS वत्सालय योजना? ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने. ऑल्सो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम आई है, दैट हैज़ बीन, कौन उसके फर्स्ट स्टेट कौन सा है उसको लॉन्च करने का? तो महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द न्यू पेंशन स्कीम. Which union ministry recently launched the Bhaskar portal? It has been launched by Piyush Goyal. How much money has been allocated by the Center for Relief and Rehabilitation of the People Affected by Natural Disasters? So this is 12,554 crore rupees. Who is the first Pakistani woman to become an international cricket umpire? Very, very important question. Correct answer is Salima Imtiaz. हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द पैरा ओलंपिक्स 2024? कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं? तो इनकी टोटल काउंटिंग 29 है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 सितंबर अक्रॉस द कंट्री ऑन हुज बर्थडे? तो मोक्षा गुंदम विश्वेश्वरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द वर्ल्ड्स वुमेन सिंगल टाइटल इन US ओपन 2024? ये तो जितने टेनिस के ओपन हैं आप इन सबको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्या सबलेंका. हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द एकलव्य अवार्ड? करेक्ट आंसर इज प्रत्याशा राय. विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल एट द US ओपन? फीमेल में जो है वो आर्या सबलेंका ने जीता है गोल्ड. और मेन्स सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है? तो वो हैं जैनिक सिनर. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल? करेक्ट आंसर इज रणधीर सिंह. हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ हैव रिसीव्ड द रेमन मैगसेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2024? करेक्ट आंसर इज 4. विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द SAF Under-20 चैम्पियनशिप टाइटल? करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? अभी बताया था मैंने, ये महाराष्ट्र है. Recently, it has been announced to create 5 new districts in Ladakh. So now, how many districts will be there in the Union Territory? अभी टोटल 7 हो जाएंगे. 2 डिस्ट्रिक्ट्स पहले थे. कपिल परमार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ पैरा ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट? तो दिस इज जूडो. विच इंडियन फीमेल रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल इन द Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप? तो किन्होंने जीता है गोल्ड? यहाँ रहे हमारे ऑप्शंस. तो गोल्ड जीता है ज्योति बर्नवाल ने. इन विच इवेंट डिड सुमित अंटिल वॉन द गोल्ड मेडल इन द पेरिस पैरा ओलंपिक्स? सुमित अंटिल ने जैवलिन थ्रो में जीता है. विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025? ये कंट्री होने वाली है इंग्लैंड. रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट वॉज अवॉर्डेड द रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024. इट बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो इट बिलोंग्स टू थाईलैंड. The Ministry of Panchayati Raj signed an agreement with whom with the aim of strengthening system for social change? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किन के साथ ये एग्रीमेंट किया है? ये किया है यूनिसेफ इंडिया ने. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सुभद्रा योजना?
अभी सुभद्रा जी का नाम आपको पता होगा, ये हमारे उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में भी किससे, तो जगन्नाथ टेम्पल में, आप जानते होंगे इनका नाम एसोसिएटेड है, तो उड़ीसा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल इनॉग्रेटेड, तो ये इनॉग्रेट हुई है गुजरात में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज़ फॉर सिटीजन्स, हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख। Which country recently took the seat as a member country of the United Nations in the 79th General Assembly session? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग। करेक्ट आंसर है पैलेस्टीन। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेमिकॉन इंडिया, सेमिकॉन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, ये इनॉग्रेट हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड हाउ मेनी पीपल विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ने हमारे इसको इनॉग्रेट किया है। करेक्ट आंसर है हमारा 15। अब मैं अगर प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 में है। कोशिश करता हूं आपको कुछ स्टैटिक का पोर्शन भी रिवाइज करा दूं। वैसे मैं वन लाइनर्स की जो सीरीज़ लाने वाला हूं ना, वो देखना, वो आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे, एकदम यूनिक अप्रोच से मैं उस वन लाइनर्स को कंप्लीट कराऊंगा। आप ज़रूर देखना उस वन लाइनर्स की सारी वीडियोस को। तो आपको मुझे बताना है कि प्रेसिडेंट का तो मैंने बता दिया, आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन से आर्टिकल में है, और आपको मुझे ये बताना है कि क्या गवर्नर के पास भी कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस को पार्डन या माफ़ कर देने का राइट होता है या पावर होती है गवर्नर के पास। येस और नो करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज A1 नजा वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओमान। अगर मैं युद्ध अभ्यास की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिया और यूएस के साथ होती है। यूएस के साथ होने वाली एक और एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं शीनू मैत्री की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया एंड जापान के बीच में होती है। जापान के साथ होने वाली एक और एक्सरसाइज का नाम है जीमैक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं काजिंड की तो ये होती है हमारे इंडिया एंड कज़ाकिस्तान के बीच। नोमैडिक एलिफेंट की मैं बात करूं तो ये होती है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। ठीक है, सूर्य किरण की मैं बात करूं तो ये होती है इंडिया एंड नेपाल के बीच। अगर मैं बोंगो सागर एक्सरसाइज की बात करूं तो ये होती है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। आई होप आपकी इतनी एक्सरसाइजेज आपने रिवाइज कर ली होंगी मेरे थ्रू। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एक्सरसाइज, मैं एक एक्सरसाइज का नाम ले रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन से कंट्रीज़ के बीच होती है। मैत्री एक्सरसाइज कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच होती है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन फिशरीज मिनिस्टर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे रंगोली फिश। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, रंगोली फिश फिशरीज मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने ये लॉन्च किया था। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन प्रोविजन बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम, कितने फंड एलोकेट हुए हैं, तो ये 10,900। नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23 अगस्त। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसर टू विन नेशनल चैम्पियनशिप, सो द करेक्ट आंसर इज डायना पंडोल। 54th GST Council meeting, the GST rates on cancer medicine has been reduced to what amount, so the GST rates have been reduced to 5%. Also GST Council is a constitutional body, ये ध्यान रखना।
Also, the GST Council is mentioned in Article 279A of the Constitution. In which sport did Avni Lakhera win the gold medal in the Paris Paralympics? It is shooting का event है. With which country India signed an MOU to enhance cooperation in the field of tourism? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मलेशिया है आंसर, सही याद रखना. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे मुंबई में. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द शी बॉक्स पोर्टल? शी बॉक्स पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री? तो यहाँ आप ऑप्शन से ही बता दोगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, क्योंकि वुमेन से आ गया शी. Who was recently elected as the chairman of the Parliamentary Official Language Committee? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर है हमारा अमित शाह. Who launched the प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना? तो ये लॉन्च किया है राजीव रंजन सिंह ने. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इनॉग्रेटेड अ टोबैको सीसेशन क्लिनिक TCC इन विच कंट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है. ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज द न्यू फ्लैग एंड लोगो अनवील्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये अनवील हुआ था हमारे 75th एनिवर्सरी में सुप्रीम कोर्ट की. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 124. ठीक है. और अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये आपको पता होगा. अगर मैं रिट्स की बात करूं, रिट्स को इशू करने की बात करूं, तो जो हाई कोर्ट के पास रिट की पावर होती है वो वाइडर होती है दैन दी सुप्रीम कोर्ट. अब वाइडर क्यों होती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स इशू होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए इशू होते हैं, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट्स इशू कर ही सकता है, इसके साथ साथ एनी अदर मैटर्स के लिए भी हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स. दैट इज़ वाई द रिट्स जुडिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड? तो ये हेल्ड हुई थी हमारी श्रीलंका में. इंडियाज़ फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर हैज़ बिन स्टार्टेड इन विच स्टेट? इट हैज़ बिन स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश. ऑल्सो वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की है. डिक्लाइन क्यों की है? एक एंटीबायोटिक के यूज़ की वजह से. उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो है डाइक्लोफेनैक. डाइक्लोफेनैक जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे वल्चर्स के डेथ के लिए. टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ हूम फॉर द C-130J सुपर हरक्यूलिस प्रोग्राम इन इंडिया? तो ये हुआ है लॉकहीड मार्टिन के साथ. एथलीट निशांत कुमार वॉन विच मेडल इन हाई जंप एट द पेरिस पैरालंपिक्स? तो इनको मिला है सिल्वर मेडल. पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड 5-day मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम विथ हूम? तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है IIM अमृतसर के साथ. नाउ हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? तो ये 2817 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है. रिसेंटली द अनुभव पुरस्कार अवार्ड वॉज गिवन बाय हूम? किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर. रिसेंटली हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अंडर लखनऊ डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड? यूपी सेंट्रिक एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. करेक्ट आंसर है 8. इन विच इवेंट डिड शरद कुमार एंड परियप्पन थांगावेलु विन मेडल इन द पेरिस पैरालंपिक्स? तो इन्होंने जीता है मेडल हाई जंप के कैटेगरी में. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलेक्टर ऑफ द मेंस क्रिकेट टीम बाय BCCI? तो नए सेलेक्टर कौन है? ये हैं अजय रत्ना. हु रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन? करेक्ट आंसर है हमारा इंडियन आर्मी. Who is the first Indian female athlete to win 2 medals in track and field event in the Paris Paralympics और Olympics? तो ये किन्होंने जीता है? ये हैं प्रीति पाल. फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली गिव नवरत्न स्टेटस टू हाउ मेनी कंपनीज? रिसेंटली तो ये 4 कंपनीज को नवरत्न स्टेटस मिला है. यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज क्यूरियन हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट?
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड a न्यू सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम नेम अवानी फॉर वुमेन्स? ये है बंधन बैंक। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इट इज़ लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश। Who have been made the Indian flag bearer for the closing ceremony of Paris Paralympics? तो फ्लैग बेरर कौन है? ये हैं हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये चाइना में ऑर्गेनाइज हुई है। एंड ऑल्सो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी की चैम्पियनशिप में, ये भी आप ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इन विच कंट्री? तो ये सूरत में लॉन्च हुआ है। विच यूनियन मिनिस्टर हैव बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ AI's मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अश्विनी वैष्णव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। वेयर डिड द प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट विश्व शांति बुद्ध विहार? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शांति बुद्ध विहार को महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। विच अवार्ड डिड इंडियन क्लब थ्रोअर धर्मवीर विन इन द पेरिस पैरालंपिक्स? कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है गोल्ड। हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल अलोन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ अनाउंस टू बिल्ड हाउ मेनी फुटबॉल स्टेडियम इन द स्टेट? तो यूपी में 18 स्टेडियम बनने वाले हैं। विच कंट्री इंडिया हैज़ पार्टनर फॉर ए सेमीकंडक्टर के लिए सिंगापुर के साथ पैक्ट किया है। विच कंट्री हैज़ स्कोर द हाइएस्ट पावर प्ले टोटल इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विथ विच कंट्री हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली कंक्लूडेड द वरुण एक्सरसाइज? ये है फ्रांस के साथ। हु वॉन द टाइटल ऑफ अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैम्पियनशिप? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 99 का बी। हु वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन नेशनल चेस चैम्पियनशिप? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्तिक वेंकट रमन। Paris Paralympics 2024 was organized in Paris and the capital of France between which date? तो डेट्स बतानी है हमें पेरिस पैरालंपिक्स की। कई बार इस तरह के वे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा 28 अगस्त टू 8 सितंबर। द यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन विच यूनियन टेरिटरी? लद्दाख। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख हैज़ कम टू 7. To whom has the President Draupadi Murmu recently given the first विज्ञान रत्न अवार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आने वाला है, 110% आने वाला। तो पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किनको मिला है? तो ये मिला है गोविंदराजन पद्मभन को। Recently, Pentagon Shinawatra has become the youngest Prime Minister of which Asian country? Very important question. Thailand is the correct answer. Who has won the Best Actor award in the 70th National Filmfare Film Awards? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऋषभ शेट्टी। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइन अ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है जापान। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 अगस्त को। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड इन बीजिंग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8. बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू अचीव द गोल ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री? ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में पर्टिकुलरली कैटल्स एंड बुफेलो, इनमें ये FMT डिजीज़ होता है। तो इंडिया ने कब का टारगेट रखा है? 2030 का। महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? पहला सोलर विलेज जो है वो सतारा है। अगर मैं फर्स्ट सोलर सिटी की बात करूं तो फर्स्ट सोलर सिटी इज़ सांची। सांची कहाँ? तो मध्य प्रदेश में।
वेयर वॉज द फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा? कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। वेयर वॉज द लखपति दीदी सम्मेलन रिसेंटली हेल्ड? इट वॉज हेल्ड इन महाराष्ट्र। रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमन मारिया ब्रायंस 117 ईयर्स एज थी जिनकी, पास्ड अवे। शी बिलोंग टू विच कंट्री? तो शी बिलोंग टू स्पेन। Who has been named as the chef de mission of the Indian contingent for the Paris Paralympics? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सत्य प्रकाश सांगवान। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू कॉन्कर द माउंट किनाबालू, द हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया? पीक का नाम याद रखना, माउंट किनाबालू, ये मलेशिया की पीक है। एंड फर्स्ट इंडियन कौन है, इंडियन वुमेन? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन का नाम है लक्ष्मी झा। सो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।